आपको मुद्दे पे बात करने के अलावा हर मुद्दे पे बात करनी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पहले उस पेट्रोल को अडाप्ट करने वाले इंजन बना देते हैं। अभी हमने कितनी क्लिप्स देखी है जिसमें बाइक की एवरेज देशद्रोही है भाई। कौन सा देशद्रोही अपना काम छोड़ के ऐसे प्रोटेस्ट मांगते तो वो 50 करोड़ देने के लिए तैयार है। और अगर इतना पैसा उन्होंने सिक्योरिटी में, एग्जाम्स की सिक्योरिटी में लगा दिया होता और जितनी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई होती है उसकी 10% सिक्योरिटी भी अगर हुई होती ना, उसका क्या है स्विमिंग का, जिससे वो ऑफिस जा पाए, स्कूल जा पाए। जय हिंद सर, मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आई हूँ अभी। एंड वैसे हम लोग पहले भी आ रहे थे, डे 1 पे भी आए थे, उसके बाद समय नहीं मिला कुछ चीज़ों के चलते। सो हम लोग कल आए थे, कल मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ आई थी और आज मेरे बाकी दोस्त भी आए हैं। सो it has been so shamed on this government that they are not even thinking a bit about students, not even scientists. Like as you have seen कि वो लोग सोनम सर को उठा के लेके गए, ना उम्र का लिहाज किया, ना उनके डिग्री का किसी भी चीज़ का लिहाज ना करता, ना उनकी इन्वेंशंस का लिहाज किया। एंड देन दे आर ट्रीटिंग देम लाइक कि भाई ही हैज़ डन अ क्राइम, लाइक लिटरली। जहाँ आप रेपिस्ट को माला पहनाते हो, क्रिमिनल्स को टिकट्स देते हो बिना बैकग्राउंड चेक करे, जहाँ आसाराम की रहेगी बात। खैर उस बारे में तो मैं अगर कुछ भी बोल दूँगी कि भाई मैं तो एंटी नेशनल, मुझे तो देश से बाहर ही निकाल देंगे और फिर क्या ही बोलूँ। उस सब के बारे में बात ना करते हुए लेट्स कम टू द टॉपिक। व्हाई आर वी हियर, व्हाई आर वी यूनाइटेड हियर? सो वी आर हियर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड वॉट एवर इज़ गोइंग इन द करंट गवर्नमेंट, लाइक इफ इट इज़ women's safety or it is it is about defense or it is about the safety or the infrastructure, everything is ruined man, nothing is good। अब देखो अभी बारिश हुई, 2 दिन पीछे के ही हाल हैं गुड़गांव में और नोएडा में और कितने सारे मतलब इंडिया के ही जगह में बिल्कुल स्विमिंग पूल्स बना दिए गए। मतलब अब इंडिया अलग, अब बच्चा अलग से एक कोर्स करके आए स्विमिंग का जिससे वो ऑफिस जा पाए, स्कूल जा पाए और ये सब। तो फिर एंड दिस इज़ सो शेम ऑन द गवर्नमेंट दैट इतना सब कुछ मतलब हाँ, चलो इस प्रोटेस्ट में बोल रहे हैं कि यहाँ से फंडेड है, वहाँ से फंडेड है। अरे आपको तो कहाँ से फंडिंग मिलती है, कहाँ यूज़ हो रही है वो फंडिंग? आई कांट सी एनी। भारत की सबसे अमीर पार्टी है। हाँ सॉरी, भारत की सबसे अमीर पार्टी है। अरे है ही भाई। और अगर बीजेपी अमीर नहीं है तो फिर तो भाई कोई अमीर नहीं है भाई। लिटरली द थिंग इज़ कि आपको जो भी फंडिंग्स मिलती है एंड द थिंग अबाउट इज़ दे आर नॉट यूजिंग इट एनीवेयर, लाइक इन डेवलपमेंट। कहाँ यूज़ कर रहे हैं? नेता खरीदने में, इस पार्टी से खरीदो, उस पार्टी से खरीदो। अभी हमने रिसेंटली में एक क्लिप देखा था जिसमें बीजेपी के एमएलए, पूर्व एमएलए कोई रहे होंगे, वो बोल रहे थे खुद ही कि अगर हम 20 करोड़ मांगते हैं तो वो 50 करोड़ देने के लिए तैयार है। और अगर इतना पैसा उन्होंने सिक्योरिटी में, एग्जाम्स की सिक्योरिटी में लगा दिया होता और जितनी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई होती है उसकी 10% सिक्योरिटी भी अगर हुई होती ना तो फिर पेपर लीक नहीं होते और हम सब लोग ऐसे यहाँ इकट्ठा। हमें खुशी नहीं है इधर आने की, हमारे पास ना समय है इतना और ना ही नोएडा इंडस्ट्री ले रही है आप जो। हाँ यस, आई एम इन MNC। आई एम, यू वांट मी टू डिस्क्लोज द सेक्टर ऑफ माई ऑफिस और व्हाट? लाइक यस, इन नोएडा साइड इट्स इन लाइक ओके, इट्स एन MNC, बेसिकली इट्स अ ऑडिट फर्म। Yes sir. So currently I'm working as well as I am pursuing my studies and it feels like I have been a past NEET aspirant myself. So I have given NEET 2 times and literally this thing moved me so much, like I can't even tell you that I know that mental state when we prepare। और जहाँ पे अगर मैंने इतनी प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम दिया है, मैंने अगर चलो मैंने अच्छा स्कोर किया नहीं किया, डिस्पाइट दैट आई कम इन दैट माइंडसेट कि भाई मेरा एग्ज़ाम हो गया है नाउ आई कैन, मतलब आपको मतलब यकीन भी नहीं होगा ये सोच के कि हम लोग अपने फ्रेंड्स से दूर होते हैं, हम अपने फैमिली से दूर होते हैं प्रिपरेशन के चलते और हम इमोशनली, सोशलाइजेशन तो बिल्कुल हमारा ख़त्म, ज़ीरो हो जाता है बिकॉज वी आर सो मच इनटू बुक्स एंड स्टडीज़। और इतना पढ़ने के बाद भी वी गेट टू नो कि हर एग्जाम, नॉट ओनली नीट, SSC का भी पेपर लीक हो रहा है और कितना। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया आपने नीट के सिवा? नीट के अलावा नहीं। क्या सोचूं भारत जैसे देश में रह के? नो, आई हैव नॉट गिवन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपार्ट नीट। बट दैट टू इफ़ वी कम टू नीट, अभी देखो पेपर लीक हो गया, इसके पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं एंड दैट टू जब आपकी गवर्नमेंट है तो क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी ले रही है? आप NTA से अकाउंटेबिलिटी मांगो, उसके चेयरमैन से अकाउंटेबिलिटी मांगो, आप खुद अकाउंटेबल बनो। आप दूसरों से क्या ही कहोगे, आप खुद तो अकाउंटेबल बनो। अब यहाँ बैठे हर एक बंदे को वो क्या बोल रहे हैं कि सब लोग ढपलीबाज हैं, देशद्रोही हैं। भाई कौन सा देशद्रोही अपना काम छोड़ के ऐसे प्रोटेस्ट में अपना हक मांगने आता है? टीम बी हम तो दहशतगर्दों की टीम भी हैं। तो आप कौन है, आप बता दीजिए। आप अगर दहशतगर्दों की टाइम, आप सबसे बड़ी टीम भी हैं जिस हिसाब से आप सोनम सर को उठा के लेके गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अंधभक्त बन रहे हैं या अंधभक्त लोग हैं ये क्यों बने और उसकी वजह क्या लगती है? बेसिकली इनके पास जनरेशनल वेल्थ रही है सर, इनके पास हमेशा से प्रिविलेज रही है। तो दे कैन नेवर इन देयर लाइफ थिंक वट एवर द पीपल ऑफ
द पीपल हु डिडंट गेट दैट प्रिविलेज, वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे, वो कभी नहीं सोच पाएंगे कि उनके पास कभी वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं कि मेरे पिताजी तो इतनी धूप में मेहनत करके कमा रहे हैं, रिक्शा चला के कमा रहे हैं, मजदूरी करके कमा रहे हैं, ईंटें उठा के कमा रहे हैं, घर बना के कमा रहे हैं, वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे उस लेवल पर। तो जब उनको सारी सुविधाएं अगर मुझे भी मिली होती तो शायद मैं भी नहीं सोच पाती, और मैं भी, भगवान ना करे, मैं भी उन्हीं भक्तों में से एक होती कि भाई ये सब तो गलत है, वो सब तो गलत है, ऐसा कर रही होती और यहाँ ना बैठी हूँ। सिंस आई हैव लाइक वी पीपल हैज़ मेड आवर लाइफ बाय माई ओन, यू आर सिटिंग हेयर, वी ऑल आर सिटिंग हेयर, वी ऑल हैव सीन स्ट्रगल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ्स, और आवर पेरेंट्स हैव सीन, और वी हैव इमर्ज फ्रॉम देम कि वी हैव सीन स्ट्रगल, आवर पेरेंट्स हैव सीन स्ट्रगल। मेलोडी खिलाते खिलाते ले होगे सर। मैं मेलोडी गिफ्ट कर दूँ? No, this is so drastically devastating कि आप हमें दहशतगर्दों की टीम भी बोल रहे हैं, हमें दहशतगर्दों की टीम भी बोला जा रहा है, और आप खुद हिपोक्रेटिकली सोनम सर को ऐसे लेके जा रहे हैं। अगर कल सच में आप डिटेन हो जाते हैं, लाठी चार्ज ज़्यादा पीट जाते हैं, तो आप वी आर वेरी रेडी फॉर दैट, वी आर वेरी रेडी, मतलब आई एम तो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आया हर एक बंदा, यू मी एवरीवन अराउंड अस इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि हमें पता है कि सरकार कितनी गिर चुकी है, कितनी गिरी हुई है। जब उसने इतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा, जब उसने इतने बड़े इन्वेंटर को नहीं छोड़ा, तो फिर हमें क्यों बख्शेगी वो, क्यों? नेवर, दे आर नेवर गोइंग टू स्पेयर अस, एंड वी आर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और डिटेन वगैरह हो भी जाते हैं तो इट इज़ लाइक कि हम, आई विल बी एबल टू फेस द मिरर, कि कुछ गलत हो रहा था, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई, वरना उसके बाद तो आई वॉन्ट बी एबल टू सी माई सेल्फ इन द मिरर, भाई कि तुमने क्या किया, तुम्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए और फिर ऊपर से तुम्हें गलत चीज़ों के खिलाफ यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे। हाँ वही, तो मैं क्या खुद को क्या बोलूँगी कि मैं अच्छी एजुकेशन की डिमांड भी करती हूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और फिर मेरे बात भी नहीं करनी और भागीदारी भी नहीं लेनी इन चीज़ों में, तो फिर तो मैं हिपोक्रेट हो गई बिल्कुल। सो आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट, आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द मिरर, आई हैव टू टेल माई अपकमिंग। धर्मेंद्र प्रधान को हिपोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं आती, इसके बारे में पता है? अरे धर्मेंद्र प्रधान जी को तो कुछ नहीं आता, हिपोक्रेसी की स्पेलिंग छोड़ो, उनको नीट की फुल फॉर्म उनसे पूछो जाके, जो प्रोटेस्ट में ऐसे आम जनता से आप पूछ रहे हो, उनसे पूछ लो ज़रा एक बार नीट की। इस बारे में पता होगा, उन्होंने हिपोक्रेसी का ट्वीट किया था एक, उसमें हिपोक्रेसी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। अरे वो तो हिपोक्रेसी छोड़ो भाई, जिस बंदे को, जो बंदा हमें दहशतगर्दों की टीम भी बोल सकता है, जो बंदा एजुकेशन का, स्टूडेंट्स का पेन ही नहीं समझ पा रहा है, तो ही हिमसेल्फ माइट हैव नेवर गेट एजुकेशन ना। अच्छा, प्रोटेस्ट से अगला हटके मैं क्वेश्चन पूछूं नितिन गडकरी के बारे में। उनका तो पूछो मत, आप E20 फील लाए, इतनी मिक्सिंग करी आपने पेट्रोल में, भाई पहले उस पेट्रोल को अडाप्ट करने वाले इंजन बना देते हैं। अभी हमने कितनी क्लिप्स देखी है जिसमें बाइक की एवरेज इतनी खराब हो गई है, चलते मेरी बाइक भी हीट कर रही है, मेरी बाइक हीट कर रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, हीट कर रही है, और भाई भगवान ना करे रास्ते में ब्लास्ट हो जाए, नितिन गडकरी जी आएंगे उसकी जवाबदारी देने, और एक ही इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी नहीं, ये तो पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी। भाई आर यू सच इनसेन पर्सन? आपको मुद्दे पे बात करने के अलावा हर मुद्दे पे बात करनी है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? बेटे का प्रॉफिट। और वो छोड़ो, उसके बाद चलो आप E20 लाए, कौन सा प्राइस कम हुआ पेट्रोल का, मुझे ये बता दो। बढ़ गया पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस भाई। दे गाइज आर सेलिंग द कंट्री, नथिंग एल्स। अच्छा, एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे योगी जी पे योग नहीं हो पा रहा था और गडकरी जी कुर्सी पे बैठ के योग कर रहे थे, देखिए आप? नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, सॉरी। पर गडकरी जी जो कुछ भी करेंगे, उन्होंने दिमाग तो लगाना नहीं है, बस कुछ भी करके कर दो। मिलावट कर दी पेट्रोल में, अब उस लेवल की, पहले अब चाइना के पास भी यही हुआ था। लाइक इफ़ आई टेल यू द समथिंग अबाउट चाइना ने भी मिक्सिंग की थी पेट्रोल की, पर उन्होंने एक बार पहले से जनता को इन्फॉर्म करके रखी थी ये बात, वहाँ की अपनी सिटीजन्स को। और दूसरी चीज़, पहले मार्केट में वो वैसे उस तरह के इंजन्स बनने स्टार्ट हो गए थे, और जब वो गाड़ियाँ मार्केट में लाई गई तब E20 और मिक्सिंग वाले पेट्रोल की सेलिंग हुई उधर। ये कुछ ऐसा है जैसे कि पॉइजन ज़्यादा बन गया तो खाना शुरू कर दो। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।